आज हमारी टीम पहुंची नजफगढ़ के आर्य समाज अखाड़े में, जिसकी स्थापना 1980-81 में हुई और सबसे पहले खलीफा बने भगवत स्वरूप जी, जिनके समय में काफी पहलवानों को इस अखाड़े में तैयार किया गया और जिन्होंने नजफगढ़ का भी नाम रोशन किया। 2 साल पहले इनके देहांत के बाद इसकी जिम्मेदारी व इसके संचालन पहलवान बलजीत डागर और उनकी टीम को सौंपी गई। देखिए एक झलक किस तरह यहाँ पहलवानी की जाती है। हमने बात की इस समय अखाड़े के संचालक बलजीत डागर, कोच रमेश पारासर, चेयरमैन पवन पहलवान जी और वहां पर मौजूद तैयारियां कर रहे अन्य पहलवानों से। नमस्कार, मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत। आज हम हैं नजफगढ़ के आर्य समाज अखाड़े में, जहां पर हम मुलाकात करते हैं उन पहलवानों से जिन्होंने नजफगढ़ का नाम रोशन भी किया है यहाँ पर। और हमारे साथ है इस खाड़े के संचालक बलजीत जी और कोच साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका ठाकुर साहब बहुत बहुत धन्यवाद और आपने समय दिया। आप ये 1981-80 से है अखाड़ा यहाँ पर। इसका संचालन पहले खलीफा भगवत स्वरूप जी करते थे। उनका 2 साल पहले देहांत हो गया और उसके बाद मेरी जिम्मेवारी लगाई हमारे कोच साहब हैं रमेश परासर जी और पवन हमारे पहलवान भी रहे साथी, चेयरमैन है हमारे जोन के। और सभी पहलवान, ये अभी नई भर्ती है जी, तो ये अभी इन्हीं में से कोई पहलवान बनेगा अच्छा। कई पहलवान हमारे पास अच्छे भी हैं, रोनित है, आर्यन है, सन्नी है और अपने सावंत है, सावंत नाम, करण है, काफ़ी पहलवान हैं ऐसे जो, जैसे ये हमारे पढ़ने वाले भी हैं पहलवान। अच्छा, पढ़ाई पहलवानी के साथ साथ पढ़ाई भी करे। हाँ जी, तो सभी अच्छे पहलवान हैं और ये इनका भी परिचय लो और इनसे पूछो एक बार। तो मैं सबसे पहले पहलवान जी आपसे शुरुआत करता हूँ कि एक पहलवान को बनाने के लिए सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? सबसे पहला गुण, बच्चे का तो कैसे बता पाएंगे गुण के बारे में, तो आप तो इस चीज से निकल चुके हैं। बिल्कुल, तो आपने जिस तरीके लेकिन ये है कि मेहनत और जो डिसिप्लिन जो बच्चा रखेगा उसी को आगे बढ़ने का भगवान मौका भी देगा। और वो घर वालों ने भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, साथ साथ उस्ताद और कोच के और घर वाले। क्या रूटीन होता है? सुबह 5-4 बजे से और ये लगाओ कि 8-9 बजे तक, और शाम के 4 बजे के बाद 6 बजे कोच साहब। कोच साहब जी, कैसे क्या क्या रूटीन रहता है इनका? डेली का क्या रूटीन है पहलवानों का? ये सुबह 4 बजे उठते हैं, उसके बाद ये 7-8 किलोमीटर की दौड़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद ये अपना स्पाटा लगाते हैं, अखाड़ा खोदते हैं, 1-1.5 घंटा टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद फिर जोर करते हैं, फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद इनकी छुट्टी होती है। तो पहलवान साहब, इस अखाड़े के कितने पहलवान जो कि आगे तक बढ़ पाए? एक तो बहुत बढ़िया पहलवान हुए हैं यहाँ के आत्माराम जी, जो भारत केसरी तक गए हैं और वो कमांडेंट से रिटायर भी हुए हैं अभी। ऐसे बहुत पहलवान हुए हैं यहाँ जिन्होंने भगवत स्वरूप जो गुरुजी थे यहाँ, उनकी देन है इस अखाड़े की जी, जो यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं इतने अच्छे। एक अखाड़े को अडॉप्ट करना, जैसे आप बता रहे थे अडॉप्ट करना, तो वो क्या है, उसका क्या हो? ये है मैं जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मैं रेसलिंग कोच हूँ, सीनियर रेसलिंग कोच हूँ। तो हमारे डिपार्टमेंट की एक स्कीम है डे बोर्डिंग स्कीम। उसमें किसी भी सेंटर को या किसी भी, क्या नाम है आपका? सुमित नाम। सुमित जी, कुश्तियों को ही क्यों चुना जाता है? कुश्ती एक अच्छा खेल है, इसमें स्पोर्ट्समैन के लिए, मतलब इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता कुश्ती में, और गेमों में पैसा ही बहुत ज़्यादा लगता है। ये सही है, मतलब इसमें पुराना खेल बहुत है कुश्ती। हरियाणा के मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है, हरियाणा के लोग कुश्ती ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पहलवानी के साथ साथ पढ़ाई?
हाँ, अभी मैं 12th क्लास में हूँ। अच्छा, पढ़ाई भी साथ साथ हाँ, चल रही है पढ़ाई भी। तो अभी तक कितने आप कंपटीशन में जा चुके हैं? मैं 2 बार नेशनल खेल चुका हूँ और 1 बार खेल महाकुंभ, उसमें गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल का कहाँ पर मुकाबला हुआ था? वो गुजरात में हुआ था। अच्छा, किसके साथ का सर आपका? मेरा नाम मोहित है। मोहित जी, सबसे पहली कुश्ती कहाँ पर? सबसे पहले मैं अपने गांव में करता था, पानीपत। तो पानीपत हुई थी स्टेट में। तो अब वहाँ तक पे कितनी कुश्तियाँ आप कर चुके हो कंपटीशन वाली? कंपटीशन में बहुत कंपटीशन लड़ सका हूँ, फिर अभी तक मेरा मेडल नहीं आया है। तो कोशिश मैंने बीच में एक बार छोड़ दी थी, तो मैंने रेगुलर अभी चालू की है प्रैक्टिस। तो कुश्तियों को ही क्यों चुनते? मेरा नाम विराट चौहान है। विराट जी कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी का हूँ, सिकंदरा हाथरस जिला। अच्छा, फिर यहाँ खाड़े में कितने दिन हो गए? मुझे यहाँ 3-4 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते। जी, तो कहाँ कहाँ आप कुश्ती में गए, कैसी यादें रही वहाँ की? जी, बहुत बढ़िया यादें रही मेरी। मैंने कई सारे दंगल लड़े हैं, यूपी में भी लड़े हैं और यहाँ हरियाणा में भी लड़े हैं। मैं अभी 1100 तक का पहलवान हो चुका हूँ। 1100 तक की कुश्ती। सबसे अच्छा कहाँ का लगा कि यहाँ पे मेरे को दंगल के कुछ एक पल होता है कि यादगार पल है? कासण में मेरी कुश्ती हुई थी 1100 पे, वहाँ सबसे बढ़िया कुश्ती रही मेरी। मैंने कुछ सेकंडों में मारा के साथ साथ कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई भी करता हूँ और मेडिकल के साथ। अच्छा अच्छा, कौन सी की पढ़ाई चल रही है? मेरी मेडिकल लैब टेक्नीशियन हूँ। अच्छा, लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई के साथ साथ आप प्रैक्टिस हाँ। भी कर रहे हैं। तो कितना कठिन होता है एक पढ़ाई के साथ साथ एक पहलवानी भी करना? ये अपना ये टाइम होता है, जो अपना भी टाइम है उसको, खाली टाइम को भी अपने पहलवानी के लिए लगाना चाहिए और इधर उधर की बातें छोड़कर अपने को एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि मुझे एक जुनून है कि हाँ मुझे कुछ बनना है। सावन जी, पढ़ाई के साथ साथ कुश्तियों को चलाना कितना कठिन कार्य होता है? ज़्यादातर पहलवान ऐसे हैं जो पढ़ाई भी करते हैं और अपनी रेसलिंग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहलवानी के साथ कुछ लोगों के साथ पारिवारिक हालात भी आते हैं, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? भाई देखो, पहलवानी में ज़्यादातर पहलवान मध्यम वर्ग के परिवार से होते हैं और वही आगे चल के पहलवान बनते हैं। जैसे कि हमारे सुशील पहलवान जी हो गए, रमेश बुरा हो गया, योगेश्वर दत्त हो गए। हमारे ये बहुत अच्छे अच्छे पहलवान। एक हमारा पहलवान सारा से सुनील चोटीवाड़ा भी बहुत अच्छा पहलवान हुआ है, ऐसे ही मध्यम वर्ग के परिवार से। तो मैं यही कहूँगा कि जो मध्यम वर्ग के परिवार से बच्चे बिलोंग करते हैं वो बहुत आगे चल के बहुत ही अच्छे पहलवान बनते हैं। जी, तो आप तक कितनी कुश्तियों में जा चुके, कितने कंपटीशन में? मैं भाई अब तक कम से कम बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन लड़ चुका हूँ, मैट के भी और मिट्टी के भी। अच्छा, मैट की कुश्ती में और इस कुश्ती में कितना अंतर है? भाई मैट की कुश्ती में और मिट्टी की कुश्ती में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि मिट्टी की कुश्ती में सिर्फ आपको पहलवान की कमर लगानी पड़ती है और मैट की कुश्ती में पॉइंटों का वो होता है। हमारे चैनल बदलाव की ओर को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके क्षेत्र में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना की जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें।